हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, ये जो निबंध है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, जो आप सभी के इस बार एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि ये जो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध है, इसको आप सभी को किस तरीके से एग्जाम में लिखना है जिससे आपका आधे नंबर भी न कटे और आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे बहुत अच्छी तरीका, यानी अगर आप सभी लोग बेरोजगारी पे निबंध आप लोग याद करते करते थक गए हो, लेकिन आप सभी को बेरोजगारी की निबंध जो है याद नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम आप सभी को इसको बताएंगे, यानी बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को कुछ ऐसे जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग पूरे बेरोजगारी पर निबंध आप लोग बिना याद के बिना पढ़े भी आप सभी लोग बिल्कुल सही सही टॉपर की तरह लिख सकते हो। ठीक है, और आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को बताएंगे कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो किस तरीके से जो है बेरोजगारी पर निबंध लिखते हैं एग्जाम में, जिससे कि उन्हें टीचर पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल खुश होकर। तो आप सभी को वही तरीका इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले। अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे निबंध लेखन इस बार, ठीक है, तो आपका अगर 7 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और ये अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो ये आप सभी के पेपर में यानी 7 नंबर का आता है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो, क्योंकि ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पेपर में 9 नंबर का आता है। तो अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है निबंध लेखन जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज लिखना है, ठीक है, जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिले। तो यहाँ पे हम आपको सभी चीजें बताने वाले, बिल्कुल लिख करके बताएंगे। ठीक है, कैसे टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, कैसे आप सभी को निबंध लेखन स्टार्ट करना है एग्जाम में, जिससे कि एग्जामिनर आपके फर्स्ट लाइन को ही देखकर इतना खुश हो जाए कि पूरे के पूरे आप सभी को नंबर दे। ठीक है, आपका आधे नंबर भी न काटे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले कि ये जो निबंध लेखन वाला क्वेश्चन होता है वो आपके हिंदी के पेपर में कैसे आता है। तो यहाँ पे 30 नंबर का दिया है, यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और ये आपका क्लास 10th का पेपर है, इसलिए इसमें 7 नंबर का आता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से कई निबंध दिया है, जिसमें से दूसरे नंबर पे दिया है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको किस तरीके से इसको लिखना है। तो ये रहा आपका एग्जाम की कॉपी। इसमें सबसे पहले हम लोग निबंध लेखन लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से ऐसे निबंध लेखन लिख देना है। उसके बाद आपको जो भी प्रश्नों का नंबर है उसको लिख देना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे क्या था, 30 नंबर पे है, तो आपको यहाँ पे 30 नंबर लिख देना है। उसके बाद हम लोग किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो ये बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध है, तो आपको उसको भी ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से ऐसे आप सभी को लिख देना है। लिखने के बाद आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, और इसके बाद आप सभी को यहाँ पे एक स्केल की गैप देकर डबल लाइन कर देनी है। उसके बाद देखिए अब आप सभी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, कैसे टॉपर करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कोटेशन से स्टार्ट करना है, यानी कुछ ये बेरोजगारी से रिलेटेड अगर आपको कुछ कहावतें याद है, शायरी याद है, तो आपको सबसे पहले उसको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आप सभी के लिखने का सही तरीका एग्जामिनर देखते हैं, तभी आपको नंबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेरोजगारी से जो है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे हम निबंध लिख रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक कहावत लिखते हैं, कोटेशन लिखते हैं। तो आपको लिखना होगा ब्लैक पेन से, खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, और यहाँ पे ऐसे इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने बीच में लिखा हुआ है, और आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। इतना आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रूपरेखा से स्टार्ट करना है। अगर आप लोग ये 2 लाइन कहावत लिख देते हैं निबंध में, तो आप जो निबंध लिख रहे हो ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे, यानी उस निबंध का जो इंप्रेशन है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर इसे देखकर और ज्यादा खुश होंगे और आपको पूरे नंबर देंगे, और इसी लाइन को देखकर ही समझ जाएंगे कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो। तो आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद 1 से 2 लाइन की गैप देना है।
अगला हेडिंग आपको रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में यानी आप लोग ये जो बेरोजगारी की समस्या निबंध है, इसके ये जो आप लोग लिख रहे हो, इसके अंतर्गत आप लोग जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला यानी रूपरेखा ऐसे हेडिंग लिख देना है ब्लैक पेज से। उसके बाद आप सभी को देखिए पहला हेडिंग रहता है सभी निबंध का प्रस्तावना। तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद जो टॉपिक लिख रहे हो उसका अर्थ, तो यहाँ पे हम बेरोजगारी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है। अगला हेडिंग है बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ये लास्ट हेडिंग रहता है। तो इस तरीके से आप सभी को यानी इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप सभी को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहला हेडिंग इसमें क्या है, प्रस्तावना है, उसे आपको ब्लैक पेन से 1 या 2 लाइन की गैप देकर नीचे आप सभी को लिख देना है, यहाँ पे प्रस्तावना। इसके बाद अब आप सभी को इसमें लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे आप सभी को देखिए लिखना है, सबसे पहला हेडिंग आपको ऐसे प्रस्तावना इसमें, तो प्रस्तावना को आपको 1 या 2 लाइन की गैप देकर ब्लैक पेन से ऐसे प्रस्तावना लिख देना है। इसमें आपको देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करना है, और यहाँ पे हम आप सभी को बिल्कुल सरल तरीका बताने वाले हैं और टॉपर न्यू बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ऐसे लिखेंगे तभी आपको इस बार पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो बेरोजगारी पर निबंध है ना, यहाँ पे हम आपको इतना सरल तरीका से बताएंगे कि आपको इसी वीडियो में ही पूरा निबंध याद हो जाएगा और आप लोग इसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग लिख देना है, इसमें पहला हेडिंग है तो आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आप लोग जिस टॉपिक पे लिखे हो उसी से आपको ये प्रस्तावना में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे बेरोजगारी पर हम लिखे, तो बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है और तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन जो है बेरोजगारी समस्या बढ़ती जा रही है। इससे एक और गरीबी वो भूखमरी, तो दूसरी ओर क्या है, युवाओं में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हो गया चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या, जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना उसको आप सभी को ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है। आदि अनेक पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको अगले पेज से लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा अनेक समस्याओं का मूल कारण जो है वो बेरोजगारी है। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी का अर्थ आपको ऐसे हेडिंग लिखना है, जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता हो तो उसे काम न मिले तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा युवक है, ठीक है, और उसे क्या है कि वो पढ़ा लिखा है, बहुत सारे पढ़ा है, 12 के बाद भी वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे क्या है दिहाड़ी मजदूरी मिल रहा है, यानी 200 रुपए की मजदूरी वाला काम, मजदूरों वाली काम उसको मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो योग्य है यानी पढ़ा लिखा है, फिर भी उसे रोजगार न मिलने के कारण, ठीक है, अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए उसे क्या है 200 रुपए में मजदूरी ही करना पड़ रहा है। तो ये क्या किस श्रेणी में आएगा, बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे क्या है, मजदूरी पर काम करता है और उसे काम न मिले तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। और बालक हो गए, वृद्ध हो गए, अक्षम एवं अपंग, ठीक है, यानी जो बालक हो गए, बालक जैसे उनके 14 वर्ष से उनकी कम उम्र है वो बालक में आते हैं। तो बालक हो गए, वृद्ध हो गए, ठीक है, यानी 70 साल 60 साल के बाद जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनसे कोई काम यानी उन्हें बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि वो काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो बालक हो गए, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग। और जो अपंग व्यक्ति होते हैं यानी उनको हाथ पैर से वो अपंग होते हैं अपने, तो वो क्या है उनको काम करना नहीं है, यानी उनको काम करना भी नहीं है क्योंकि उनसे होगा भी नहीं, ठीक है, और वो बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं आते, यानी उन्हें अगर काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। तो यही चीजें कहा गया है यहाँ पे, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वे काम करने योग्य नहीं है, उनसे काम होगा ही नहीं। तो इस तरीके से लिखना है। इसके बाद 1 से 2 लाइन की आपको गैप देना है। अगली हेडिंग रहेगा बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख जो है कारण है इस प्रकार है, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, यानी जो जनसंख्या आज इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, इसी के कारण जो है
यानी कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा लोगों की जन्म हो रहा है, जन्म दर ज्यादा हो रही है, ठीक है, लोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जहां 100% लोग, यानी कि अगर कोई भी 100% एग्जाम होता है उसमें 100% लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 10% ही निकलते हैं, यानी 10% को ही सिर्फ नौकरी मिलती है, तो बाकी 90% बेरोजगार तो हुए। वही बात यहाँ पे कही गई है। तो यानी जनसंख्या अधिक है, देखिए काम जो है वो कम है, फॉर्म यानी नौकरी कम लोग को मिलेगा, लेकिन उसको ज्यादा लोग भर रहे हैं, तो वो जनसंख्या अधिक होने के कारण ही तो भर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे कहा गया है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है: जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव और वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। पहले यानी क्या होता था, पहले जो चीजें, जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, कोई भी वस्तुएं बन रही है, ठीक है, कोई भी चीजें बन रही है, जैसे साबुन हो गए या कोई भी चीजें, तेल वगैरह कुछ भी हो गया, तो पहले वो चीजें क्या होती थी, पहले मजदूर गांव गांव से खोज के लेकर जाते थे लोग शहरों में, और वही वो पैकिंग करते थे, ठीक है, मशीन भर दी डिब्बे में, उसके बाद वो उसके ढक्कन लगाते थे, स्टिकर लगाते थे, तो इस तरीके से वो सब काम मजदूर करते थे, तो उन्हें रोजगार मिलता था। लेकिन अब क्या है, ये जो वैज्ञानिक उपकरण यानी जो मशीन आ गई है ना, यही अब पूरा उसकी यानी बॉटल में तेल भी भर रही है, उसका कैप भी बंद कर रहा है, और उस पे स्टिकर भी मशीन लगा रहा है। तो अब ये चीजें जब मशीन करने लगी है, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण करने लगी है, तो लोग मजदूरों को क्यों पूछेंगे, ठीक है, नहीं पूछेंगे। अब उन्हें क्या है, काम नहीं मिलेगा, वो खाए बिना मर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें जो है, यानी यहाँ पे क्या है, जो वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। अगर वहां पे मशीन से न होता तो लोग मजदूरों को ले जाते, गांव गांव से लोगों को ले जाते उस काम को कराने के लिए, उन्हें पैसे मिलते काम के, ठीक है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाते। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है। अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में जो है शरणार्थियों का आगमन, ठीक है, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि, ये सब क्या है, बेरोजगारी के कारण है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, जितना भी हो सके ना अपने से बनाकर आपको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके बनाए हुए, यानी अगर आप लोग व्यवहारिक तरीके से अपने से बनाकर लिखे हो ना, उसको देखकर एग्जामिनर सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो आपके तार्किक को देखते हैं, आपकी लॉजिकल को देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग किताबी भाषा को लिख दोगे ना, तो आपके एग्जामिनर जो है उस पर पूरे नंबर आपको नहीं देंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों ने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। अगर अपने से लिखे हो बनाकर तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करते, एक एग्जामिनर है, ठीक है, और पेपर भी बनाते और एक टॉपर भी थे। तो इसलिए जो हम आप सभी को अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीका आप सभी को बता रहे हैं। तो आपको क्या करना, अपने से बना कर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, बेरोजगारी को रोकने का उपाय अगली हेडिंग रहेगा। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाए गए हैं या अपनाना चाहिए। पहला, यानी ये इस तरीके से क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले की नियंत्रण लगाना चाहिए, ठीक है, यानी परिवार नियोजन जो है उसको विस्तारित करना चाहिए। यानी परिवार नियोजन कि जो हम दो हमारे दो होना चाहिए, ठीक है, ज्यादातर जनसंख्याएं नहीं होने चाहिए, हम दो हमारे दो पर लोगों को करना चाहिए। तो इस तरीके से करना, शिक्षा, और यहाँ पे क्या है, विस्तारित, ठीक है, करना चाहिए। शिक्षा को विकसित करना चाहिए, जो शिक्षा है उसको विकसित करना चाहिए, और कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। देखिए कुटीर उद्योग में क्या आ गए, कुटीर उद्योग में जैसे हथकरघा उद्योग, ठीक है, मुर्गी पालन, गांव गांव में जो मुर्गी पालन होते हैं ना, बाकी बहुत सारी चीजें होती, खेती और भी कई चीजें होती हैं, दोना पत्तल, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग में आते हैं। तो वही सब चीजों को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। यहाँ पे क्या, शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए। यानी अगर लोग गांव में बसे हुए बेरोजगार हैं तो उनको क्या करना चाहिए, यानी 5-6 ठो भैंस ले लेनी चाहिए, गाय ले लेनी चाहिए, और उनकी सेवा पानी करना चाहिए, ठीक है, और उनसे जो भी उत्पाद होता है, दूध और बाकी जो भी है, उनको सेल करना चाहिए, और वो उसको सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आती है, कुटीर उद्योग में आती हैं। तो यही सब चीजें आपको, यानी कि ये सब करना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। यही सब चीजें हैं यहाँ पे। मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण,
यानी गांव-गांव में जो छोटी-छोटी सड़कें होती है उसका ज्यादातर निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि गांव के लोग मजदूर को उसमें काम मिल सके। ठीक है, और यहाँ पे रेल परिवहन का विकास करना चाहिए, पुलों का निर्माण करना चाहिए। पुल का निर्माण होगा, ज्यादातर लोग उसमें काम करेंगे, जिससे कि उन्हें ठीक है पैसे मिलेंगे, उनके घर के खर्चे चलेंगे, वही सब चीजें। मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए, यानी जो मनरेगा होती है सरकार की तरफ से, ठीक है, उसी को, यानी जो मेड़ वगैरह बनते हैं, रोड वोड बनते हैं, कच्ची मिट्टी वाली काम होती है, उसको जो है सुचारू रूप से सरकार को भी चलानी चाहिए, जिससे कि जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, ठीक है, जो यानी कि जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको काम मिल सके। उसके बाद देखिए उपसहार में आप सभी को अपने विचार लिखने होते हैं। ठीक है, यानी इस बेरोजगारी को हम सब मिलकर किस तरीके से इसको कम करेंगे, ये सब चीजें आपको लिखना होता है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीजों को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हम सभी लोग मिलेंगे तभी ये चीजें दूर होंगी। ठीक है, कुछ है कि 2 लोग मिले हुए हैं कि हाँ हम लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे, बाकी के जो 90% लोग हैं, 80% लोग हैं, वो नहीं है, तो कैसे दूर होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम सबको मिलकर इसको एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाए, एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी अगर क्या है कि जैसे मिर्च तोड़ना हो गया, टमाटर तोड़ना होगा, तो इसमें क्या है कि लोग मजदूर को लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, यानी कि कोई लोग 200 रुपए में देता है, कोई 300 रुपए में टमाटर मिर्च तोड़वाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, यानी जिस दिन ज्यादा मजदूर आ जाते हैं तो उस दिन लोग क्या करते हैं, रेट को कम कर देते हैं। जहां वो 200 दे रहे हैं, तहां वो सिर्फ 150 रुपए, 100 रुपए में ही कहते हैं कि काम कर लो। ठीक है, तो ऐसे में जो मजदूर है उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जो रेट भाव है वो बिगड़ जाएंगे। सभी लोग उनको 150 रुपए ही देंगे 200 रुपए की जगह। तो ऐसे में यही सब चीजें यहाँ पे कहा गया है। दरों पर काम नहीं करना चाहिए, हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, यानी क्या है कि गांव-गांव में स्वयं जो जिसके पास कुछ पैसे हैं या लोन समूह ये सब चीजें लेकर के एक छोटा सा रोजगार शुरू करना चाहिए। ठीक है, जैसे जो गोलगप्पे खाते हैं ना, गोलगप्पे चाट वगैरह, वो पत्तल दोना बनते हैं, उसको क्या है कि गांव में एक मशीन बैठा दो, वहां पे दोने पत्तल बनवाओ। ठीक है, और क्या है कि जो भी चीजें हैं उसको लाकर 2 वस्तुओं को, जिससे 2-4 लोगों को, गांव में जितने भी लोग हैं उन्हें लगा दो। ठीक है, मशीन बना रही है तो वो उसको यानी रखेंगे, पैक करेंगे और उसको बाजारों में बेचेंगे, ऐसे लोगों को काम मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से वो कर सकते। तो धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। और हाँ, अगर देखिए आप सभी लोग क्लास 10th में हो, आप सभी के पेपर में ये जो निबंध लेखन है ये 7 नंबर का आता है। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज में आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का आता है, तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको 5 से 6 पेज में लिखना है। ठीक है, इससे कम नहीं लिखना है आपको। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, लिखावट अच्छे है, हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आप लोग इससे अधिक 1-2 पेज लिख सकते हो, लेकिन कम मत लिखिएगा। कम लिखोगे तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, जैसे हमने स्टार्ट किया वही तरीका आपको अपनाना है। बाकी आप सभी लोग हमारे चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट निबंध लेखन की वीडियो आ गई, जल्दी से आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।